पैसे वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, जो इंटरेस्ट आएगा हर साल वो ही यूज़ हुआ करेगा, ये परपेचुटी में चलेगा। आप अगर आपके पास फालतू समझिए ये पैसा यूटिलाइजेबल नहीं है, साथ तो ले जाएगा नहीं कोई, तो किसी अच्छे काम के लिए दे दो, हैं? यही है, इसी भावना से दिया हमको। शोर ज़्यादा हो गया, मैंने तो इस हिसाब से नहीं दिया था, मैं तो गुप्त ही रखना चाहता था। तो मेरा विश्वास था कि ये जो मैं दे रहा हूँ ये ठीक तरह इस्तेमाल हो जाएंगे और कुछ लोगों की मदद हो जाएगी थोड़ी बहुत, बस यही है। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस अशोक कुंदा सर हैं। उन्होंने हाल ही में अभी पीजीआई को 2 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं पीजीआई पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड के लिए। पीजीआई में कई पेशेंट ऐसा आते हैं जो अपना इलाज नहीं करवा पाते आर्थिक तंगी के कारण। ऐसे में सर आगे आए हैं, उनकी मदद की है। हमारे साथ सर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है किस तरह से देखते हैं? और पीजीआई में कई ऐसे पेशेंट आते हैं, पुअर पेशेंट वेलफेयर फंड में हम खास तौर पर देखते हैं जो अपने आर्थिक तौर पर अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने भी देखा, हम कभी पीजीआई में जाते थे छोटी मोटी बीमारी को दूर करवाने के लिए, तो हज़ारों लोग वहाँ बैठे हुए हैं और बहुत गरीब हैं, दूर दूर से भी आए हुए हैं, तो उनको दिक्कत होती है। तो ये पीजीआई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ ये फ़ंड एक रखा हुआ है, किसी और अस्पताल में नहीं है। तो वो उनका सिस्टम भी बड़ा अच्छा है कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रिकमेंड करेगा, उसका राशन कार्ड वगैरह देखेंगे, वाकई गरीब है तो फिर उसको ये लिमिट तक कितना पैसा दे सके। तो मैंने ये जो है एक एंडोमेंट क्रिएट करी है। इसका मतलब ये है कि ये पैसे वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, जो इंटरेस्ट आएगा हर साल वो ही यूज़ हुआ करेगा, ये परपेचुटी में चलेगा, समझे ना। 2 करोड़ ऐसे नहीं भी खर्च कर देंगे, वो चलता रहेगा। तो उनके साथ एमओयू साइन किया है उन्होंने, और वो हमें हर साल एक लिस्ट भी दे देंगे कितने पेशेंट्स आपके फ़ंड से हमने उनको मदद दी है, बस इतना ही, और तो कुछ नहीं है बाकी है। तो अच्छी बात है, हमें भी सेटिस्फेक्शन है और कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपके पास फालतू समझिए ये पैसा यूटिलाइजेबल नहीं है, साथ तो ले जाएगा नहीं कोई, तो किसी अच्छे काम के लिए दे दो, हैं? यही है, इसी भावना से दिया उनको। शोर ज़्यादा हो गया, मैंने तो इस हिसाब से नहीं दिया था, मैं तो गुप्त ही रखना चाहता था, लेकिन वो मुझे डायरेक्टर कहने लगे जी ऐसे है, थोड़ा सा हमने देते हैं ताकि और भी लोग मोटिवेट हो जाएं। तो और इसलिए ठीक है, चलो अच्छी बात है, तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। आप अपना सरप्लस दे दो तो क्या करना है, इधर पड़े हुए हैं मेरे पास तो उधर पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? ठीक है ना सर, चंडीगढ़ और पंजाब में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। जब आप अपने उसमें थे तो किस तरह से आपने देखा है शहर को, और मतलब आप लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोग सरप्लस होने के बावजूद भी नहीं करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, मेरा ख्याल लोगों को शायद ज़्यादा पता भी नहीं होगा कि इस किस्म के फंड अवेलेबल हैं जहाँ को दे सकते हैं। बहुत से लोग उनकी इच्छा भी होती है देने की, ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं सोचेंगे कि लोग देना नहीं चाहते हैं, कई बार वो ढूंढते हैं रास्ता कि कहाँ दें, फिर उनको ये शक होता है कि पैसे ठीक यूज़ होंगे कि नहीं होंगे, ये भी है ना, इस्तेमाल भी ठीक हो। तो क्रेडिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए, लोगों को विश्वास होना चाहिए कि भाई ठीक जिस पर्पज़ के लिए दिए हम हो जाएंगे। तो मेरा विश्वास था कि ये जो मैं दे रहा हूँ ये ठीक तरह इस्तेमाल हो जाएंगे और कुछ लोगों की मदद हो जाएगी थोड़ी बहुत, बस यही है। ठीक है, इतना ही था। और सर, मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ आप कोई एनजीओ से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी पर्टिकुलर आप करुणा सदन में आते हैं, कोई काम करते हैं? नहीं, ये तो हमारी एक मदर एनजीओ है। तो हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है फील्ड एनजीओ को पैसे देने के लिए, जो छोटे छोटे एनजीओ है ना उनको गवर्नमेंट से अगर ग्रांट लेनी तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक मदर एनजीओ बना लो, और वो उनके बिहाफ पे ढूंढेंगे अच्छे अच्छे एनजीओ, हम ढूंढते हैं और उनको फिर ये जो है प्रोजेक्ट देते हैं। बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हैं, जैसे गरीब लड़कियां, पहले तो ये चॉइस भी गरीब लड़की का ही होगा, उनको ट्रेनिंग देंगे, कटिंग ट्रेनिंग की, स्किन एंड हेयर केयर की, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। तो हर साल 3-4 हज़ार लड़कियां ऐसी हैं पंजाब में ऑल ओवर जिनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। और कुछ प्रोजेक्ट्स और हैं, जैसे हम एज ए एनजीओ भी करते हैं, ये डड्डू माजरा में आईडीयू प्रोजेक्ट है, जो ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन करते हैं उनका प्रोजेक्ट है। फगवाड़ा में हमारा प्रोजेक्ट फीमेल सेक्स वर्कर्स का है, वो जो गवर्नमेंट का पंजाब एड सोसाइटी ग्रांट देती है, यहाँ चंडीगढ़ एड सोसाइटी ग्रांट देती है हमें। तो ऐसे चलता है, वो चल रहा है। और वो एक हमारा प्रोजेक्ट यहाँ रिमीडियल कोचिंग का चलता था, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पैसे देता है कि जो गरीब जो वीक स्टूडेंट्स हैं हर स्कूल में,
तो वो पिकअप किए जाएँ तो अपने मोहाली में 70 स्कूलों में हर साल वो उनको 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं, ताकि जो पहला और दूसरे स्टैंडर्ड की उनकी कमज़ोरी है दूर हो जाए और आगे चल पड़े। नहीं तो ये होता, टेस्ट नहीं होते थे, अगली क्लास में डाल दिया, अगली क्लास में डाल दिया, लड़का वहीं का वहीं रह जाता है, फिर छोड़ भी जाता है। तो थोड़ा बहुत उनको, और स्कूल के बाद 2 घंटे उनको पढ़ाई की करवाई जाती है और टीचर्स हायर करते हैं, उनका काम अच्छा होता है, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था, हम देखते थे। तो छोटी छोटी बातें हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर सोसाइटी को, पंजाब केसरी के दर्शकों को? नहीं, वो मैसेज तो यही है कि मेरा ख्याल है लोगों को आगे आना चाहिए। जो ये फिलैंथ्रॉपी जिसको कहते हैं या इस किस्म का काम करना है, उसमें अभी हम बाकी लोगों से काफ़ी पीछे हैं। अब अब्रॉड देखिए, जो बाहर जो हैं वो लगातार पैसे देते हैं। अब इंडिया में ऐसे शुरू तो हो गया है, जैसे बड़े बड़े जैसे नंदन ने निकली हैं, या और इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर में बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने 200-400 करोड़ रुपया अपनी एल्मा मीटर को दिया है। जहाँ से पढ़े हैं, तो इंस्टीट्यूशन को और आगे बढ़ाने के लिए वो पैसे दे रहे हैं। आज़म जी प्रेम जी एक नाम है, आपने सुना होगा, वो भी बहुत पैसे, उसने तो 70-80% अपनी सारी जो वेल्थ है उसको सोशल वर्क में लगा दी। तो अच्छी बात है, ऐसे लोग बढ़ रहे हैं आगे। अगर सरप्लस है तो पैसा यूज़ हो जाना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये थे रिटायर्ड आईएएस अशोक कुंदा, जिन्होंने पीजीआई पुअर पेशेंट वेलफेयर में डोनेट किए थे। ये कहते हैं कि अगर सबके पास सरप्लस है, लोगों की मदद के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।